शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से धन्यवाद और आभार उन सभी कस्टमर्स का जिन्होंने पिछले 2 दिनों में आने वाली आगामी कल रविवार की मीटिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर किया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बातों को लिख करके मुझे सूचित भी किया अपनी परेशानियों से, अपने विश्वास से और इस बीच जो उनको कन्फ्यूज़न था उससे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए मुझे आप सभी लोगों के लिए यानी कंपनी और कस्टमर के बीच एक अच्छा संबंध बना रहे, एक अच्छा सामंजस्य बना रहे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना आए, तो एक नया रास्ता जो सामने दिखाई दे रहा है वो कि इस मीटिंग को बदस्तूर, जैसे हम अभी ये मीटिंग कल करने वाले हैं, 3-4 घंटे की जो भी मीटिंग होगी उसमें आप सभी के सवाल लिए जाएंगे। जो आप लोगों ने मुझे मैसेज डाले हुए हैं ग्रुप में मेरी आवाज़ सुनने के बाद, आप सभी के जो दस्तावेज मेरे पास हैं उसके ज़रिए मैं आपके सवाल भी लूँगा और उसका जवाब भी दूंगा कि आपकी समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। दरअसल ये मीटिंग बहुत पहले से प्लान थी और मैं इस मीटिंग को 10 तारीख के बाद करने वाला था। जैसा आपने सुना होगा कि 10 तारीख तक मैंने समय मांगा था आप सभी से, कुछ तैयारियों की वजह से। 1-2 दिन पहले मीटिंग सिर्फ इसलिए करनी पड़ गई मुझे क्योंकि मेरी जानकारी में कई ऐसे एसोसिएट्स, कई कस्टमर ने मुझे मैसेज किया कि बाहर बाजार में बहुत ढेर सारे लोग ऐसे सक्रिय हो चुके हैं जो आज शाइन परिवार कस्टमर्स को एक बार फिर से बिला वजह ऐसी राय दे रहे हैं जिन राय के चक्कर में कस्टमर निरीह एक बार फिर से 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए भी खर्च करेगा और एक ऐसे झंझावत में फंसेगा जिससे वो अगले कई साल तक नहीं निकल पाएगा। इससे पहले जो लोग लीगल में गए थे उन सभी लोगों के लिए मैंने हमेशा एक ही बात बोला था, मर्जी आपकी है। कंपनी का अगर जो लीगल में जाएगा कंपनी उसको कानूनी प्रक्रियाओं से रास्ता देगी और जो लीगल में नहीं गए हैं कंपनी उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी लेगी और जैसे ही कानूनी तौर से हम इस चीज़ की क्लियरेंस पाते हैं अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारना हमारी जिम्मेदारी थी। ये मेरा कल भी वक्तव्य था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं इसी पर कल भी कायम था, आज भी कायम हूं और कल भी रहूंगा। हमारे कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए हुए हैं अभी तक उनकी पूर्ण रूप जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन जब यह सुनने में आया कि कुछ लोग आज की तारीख में बरगला करके आपको फिर से एक बार लीगल के झंझट में फंसाना चाहते हैं, तो झूठ बोल करके जब कुछ लोग लीगल को लेकर ऐसी बातें कर सकते हैं तो सच के आधार पर मुझे आपको सूचित करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कम से कम एटलीस्ट बच सकें और जब आप उसके बाद भी ना अपने आप को बचा पाएं तो कम से कम दोष कंपनी पे ना रहे। साथियों, मैं बड़ी बात नहीं कहता हूं लेकिन आज इस बात को आप जान ले, कल की मीटिंग में इसका मैं खुलासा भी करूंगा और आगे लगातार मीटिंग में आप इसका अंजाम भी देखेंगे। लीगल में गए हुए लोग जो ये समझ करके जिन्हें लीगल में ले जाया जा रहा है कि आप आइए और अपना पेपर सबमिट करिए और आपको क्लेम मिल जाएगा, ये सरासर गलत है। आप जब क्लेम अपना सबमिट करेंगे एजेंसी आपका क्लेम तैयार करेगी, उस क्लेम को लाकर कोर्ट में रखेगी, फिर कोर्ट की तरफ जो डायरेक्शन होगा एजेंसी उसके अनुसार आप सभी लोगों के सेटलमेंट के लिए जो कंपनी की संपत्तियां हैं उनको नीलाम करके उसके बाद उसे लिक्विडेशन में डालने के बाद जो फंड आएगा उस फंड के हिसाब से आपको वो पेमेंट देगी। अगर इस पूरे प्रोसेस को बिना किसी रुकावट को देखा जाए तो कम से कम इस पूरे प्रोसेस में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। एक अंदाजन बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो पीछे में बहुत ढेर सारे ऐसे तजुर्बे हुए हैं, आज तक ऐसी कोई कंपनी इस देश में नहीं हुई है जिसके साथ ऐसा कोई मैटर हुआ हो और वो पैसे की अदायगी इमीडिएट, यानी आज आपने पेपर जमा किया और आज ही आपको वहां से काउंटर लग गया और जाकर आपने पैसे ले लिए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और ना होगा। सबसे छोटा प्रोसेस जो मुझे दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि अगर दिसंबर के महीने में डेट लगती है और आपके क्लेम वहां जाते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कोर्ट कन्विंस कितना है, डिपेंड करता है आपके फिगर्स पर, तब जबकि कोई अवरोध नहीं है। या हो सकता है कि अगर कोर्ट ये प्रश्न उठाए कि 68,000 करोड़ का एक स्कैम का मामला सामने आया और उसमें जो क्लेम उतना नहीं आया है तो इसको कुछ और समय दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। सारी संभावनाओं को अगर हम लें तो भी हम ये मान चल सकते हैं 1.5 से 2 साल का वक्त कम से कम लग सकता है। इस बात को आज आप रिकॉर्ड के तौर पर रख लें। अगर ये बात गलत निकल गई तो समझिएगा कि मैंने जीवन में जितनी बातें बोली सब गलत बोली थी। ये मैं आज अपने तजुर्बों के आधार पे कानूनी प्रोसीजर को जानते हुए बता रहा हूं कि वो जो तारीख है जिस तारीख को आपका क्लेम जाएगा वो एक डेट है जिस दिन आपका क्लेम सबमिट किया जाएगा। ये डेट पैसा देने की डेट नहीं है, ये डेट आपके क्लेम को सबमिट करने का है। उसके बाद वहां से माननीय उच्च न्यायालय वो डायरेक्शन निर्धारित करेगी जो आगे आपके पैसे दिलाने के लिए उचित हो, तब जबकि कोई अवरोध इसमें ना आए। लेकिन
अब इसके आगे मैं एक बात कह देना चाहूंगा। कई क्लेम अगर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लेनी और देनी होती है और किसी प्रकार का कोई और विधन नहीं होता, तो चलिए कस्टमर आया नहीं है। लेकिन शाइन के मामले में ऐसा नहीं है। शाइन के मामले में कई क्लेम ऐसे बनाए गए हैं जिन क्लेमों का कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं था। सारी एफआईआरों को पढ़ने के बाद, सारे रिटों को पढ़ने के बाद ये चीज सामने दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर शाइन के ऊपर ये चार्जेस लगे, शाइन के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, तो शाइन का अपना भी एक लीगल अधिकार है कि उन मामलों को अपोज करने का जो उसके ऊपर लगाया गया, जिसके आधार पर यह आदेश आया है। तो मोटी मोटी मैं बात आपको यह बता देना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं तो भी आप इतना मान के चलिए कि हम सामने खड़े हैं। हम सामने किस बात के लिए खड़े हैं? हम चाहते हैं हमारे कस्टमर को पैसा मिले, क्योंकि अब ये ऑर्डर आ जाने के बाद एक विवाद ऐसा हो चुका है जिसमें जिन्होंने एफआईआर करी वो कोर्ट के आदेशानुसार अपना पैसा लेंगे, और जिन्होंने कोई एफआईआर नहीं करी, कोई लीगल नहीं गया, उनका भी अधिकार है, वो कंपनी का मामला कंपनी उन्हें निपटाएगी। अब इससे जो लोग कंपनी के साथ खड़े, लीगल नहीं गए, कंपनी उनके मैटर को, उनके मामलात को अपने लेवल पे देख करके उनको निपटा करके आगे आगे बढ़ेगी। और उसके लिए यदि कोर्ट के द्वारा हमें कोई परमिशन मिलती भी है तो भी बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई मैटर नहीं। लेकिन यदि कोर्ट के द्वारा कोई परमिशन नहीं भी मिली हमें ऐसा कुछ, तो भी मेरी क्षमताओं के अनुसार इतना मैं सक्षम हूं कि मैं अपने उन सभी क्लेम्स को जो अब तक कस्टमर्स ने डाले हुए हैं, मेरे पास में आए हुए हैं, उन्हें देखते हुए क्रमवार, उसमें बहुत ढेर सारे क्लेम हैं जिनको मैं सेटल करा सकता हूं, कर सकता हूं। तो हमारे कस्टमर्स पूर्ण रूप से सुरक्षित तब रहेंगे अपना पैसा पाने में अगर वो लीगल में नहीं गए हुए हैं तो। और ये मामला निपटाते निपटाते मुश्किल से 3 से 6 महीने से ऊपर का समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि जब आपके मैटर मेरे पास में हैं तो वो मामले सिर्फ खुद से समझा जाना है। वहां पे किसी प्रकार से कोई एजेंसी रिपोर्ट या कोर्ट के द्वारा कोई परमिशन, कोई ऐसी आवश्यकता वहां नहीं, अगर आप लीगल में नहीं है। लेकिन अगर आप लीगल में चले गए हैं तो बगैर लीगल प्रोसीजर को पार किए हुए आपकी लायबिलिटी को खत्म ही नहीं किया जा सकता। और लीगल प्रोसीजर पार करने के लिए पहली चीज तो आप जाकर के अपना दस्तावेज सबमिट करेंगे, लॉयर हायर करेंगे, लॉयर को फीस देंगे, दस्तावेज सबमिट करेंगे। वहां के बाद आपका फिर क्लेम तैयार होगा, क्लेम के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने में कोई कमी रहेगी तो क्लेम आपका रिजेक्ट हुआ, तो फिर जीवन में कभी भी क्लेम नहीं मिल सकता। कंपनी ने अगर आपके क्लेम को डिनाई कर दिया कि ये क्लेम में गलत इंफॉर्मेशन दी गई, इसकी बाकायदा जांच की जाए, तो वो समय लग सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में आएंगी। तो जब मुझे सुनाई दिया कि ऐसे कुछ मैटर्स हैं जिसमें लोग लीगल तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको सही जानकारियां दूं ताकि आप सही जानकारियों के आधार पर अपने फैसले कर सकें। मेरा कहना कदापि ये नहीं कि आप लीगल में जाएं या ना जाएं। मेरा कहना इस बात का कि आप सही बात को जानकर फैसला करें। आपकी मर्जी जाने की, उसके बाद आप जाइए, उसके बाद आपका कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रहता। और आपकी मर्जी कंपनी साथ खड़े रहने की, तो कंपनी आपका साथ जीवन भर निभाएगी। आपकी लायबिलिटी 6 माह के अंदर खत्म करने के साथ साथ आपके साथ जीवन भर आगे चलने का हम संकल्प भी लेते हैं। यदि आपको किसी प्रकार से मेरी बातों पर कोई शंका होती है तो आप कल अपनी इस मीटिंग में अपने अधिवक्ता गण को भी ज्वाइन करा सकते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि इस मीटिंग को सिर्फ एक कस्टमर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी सुनेंगे जिनका मामला इससे संबंधित है या नहीं, ये नहीं कह सकता। लेकिन ये मीटिंग सिर्फ कस्टमर एसोसिएट तक नहीं सीमित रह जाने वाली है। एजेंसीज, जुडिशरी से जुड़े हुए काफ़ी लोग तक भी ये मीटिंग जाएगी। और फेसबुक लाइव पर भी मीटिंग सेम समय पर लाइव रहेगी। और आगे फेसबुक लाइव पे होने की वजह से ये मीटिंग लगातार आप लोगों के सामने मौजूद रहेगी, जिसे जब चाहे तब देख सके। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि यदि मुझे अपनी कंपनी वापस लानी है, कंपनी संचालन करना है, खुद वापस आना है, तो आज की तारीख में मैं कोई ऐसी हल्की बात नहीं कर सकता हूं जिस बात को मैं पूरा ना कर सकूं और जो मेरे लिए या मेरी कंपनी के लिए भविष्य में जाकर किसी प्रकार से कोई लीगल बाधा पैदा करे। तो कल की कहीं मेरी सारी बात कानूनी आधारों पर होगी, सबूतों के साथ होगी, नियम के साथ होगी। और आप कस्टमर्स जब कल की मीटिंग सुनेंगे उसके बाद आपके सामने पिक्चर बहुत क्लियर होगी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि दस्तावेज कलेक्ट करते करते ऐसे कई स्कैम मेरे सामने आने लग गए हैं जिन पर कल मैं मीटिंग में बात करूंगा। और उसके बाद आप लोगों को मैं उस सारे स्कैम में जो लोग लिप्त हो चुके हैं और कस्टमर्स को लिप्त कर दिया, उन कस्टमर्स को क्या करना है। अगर कस्टमर ने उन सारे स्कैमों में जहां अनजाने में लिप्त किया गया, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा तो कस्टमर चाह करके भी अपनी लायबिलिटी नहीं खत्म कर पाएगा। कुछ ही घंटे रह गए हैं। आपके दस्तावेज जो मेरे तक आएंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करके आप सब लोग की लिस्ट तैयार करके कल के लिए मीटिंग में आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन देना। और कल की मीटिंग एक शुरुआत है प्रतिदिन वाली मीटिंग की,
कि जिसमें हम प्रतिदिन कंपनी के तरफ से अपनी बातों को रखेंगे और आप कस्टमर को आपके सभी समस्याओं का हल देंगे। धन्यवाद।